बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लू चिप कंपनीज की सीरीज़ की एक और वीडियोस के साथ हाजिर हूँ। इसमें हम बात करते हैं उन कंपनियों की जो पिछले 10 सालों से रेगुलर जो है वो पे आउट अनाउंस कर रही हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, वो है सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लेदर सेक्टर की जो है वो कंपनी है। तो इस वीडियोस में इसकी जो है वो लास्ट 10 ईयर्स की जो पे आउट हिस्ट्री है वो चेक करेंगे। प्राइस जो है वो इन 10 ईयर्स में हाई लो क्या लगे हैं वो देखेंगे। कंपनी की अर्निंग, बुक वैल्यू और पे आउट रेशियो जो है वो सारे कुछ देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो बाटा पाकिस्तान के बाद इस सेक्टर की सबसे दूसरी बड़ी कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से तो सर्विस इंडस्ट्रीज ही इस सेक्टर की टॉप कंपनी है। कंपनी की जो है वो बेसिकली दो बड़े डिवीजन्स हैं। एक ये फुटवेयर का डिवीजन है इसका, जिसमें ये मुख्तलिफ किस्म के फुटवेयर की मैन्युफैक्चरिंग और लोकल प्लस एक्सपोर्ट करते हैं। पिछले 10 साल से ये लार्जेस्ट फुटवेयर एक्सपोर्टर रहे हैं। इनका जो दूसरा सेगमेंट है वो ट्यूब और टायर की सेगमेंट है, जिसमें ये 2 व्हीलर्स के लिए टायर और ट्यूब बनाते हैं। 1970 से जो है वो कंपनी ने पहले साइकिलों के लिए जो है वो टायर और ट्यूब बनाने शुरू किए हैं। फिर 1990 से ये मोटरसाइकिल्स के लिए भी जो है ये बनाने शुरू हो गए। अब जो है ये 3 व्हीलर सेगमेंट्स में भी आ रहे हैं। TBR टाइप के जो टायर सेगमेंट्स हैं ये उसमें जो है वो चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ वेंचर करके यहाँ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो एक IPO भी लॉन्च किया है। इनकी जो फुटवेयर का डिवीज़न है सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, उसका जो है वो IPO भी अभी चल रहा है। ऑथराइज्ड कैपिटल की अगर बात करें तो कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 1 बिलियन रुपीस का है, जिसमें से 234 मिलियन के रुपीस जो है ये पेड अप कैपिटल बन रहा है इसका। टोटल इन्होंने 23 मिलियंस के शेयर्स जो है वो इशू किए, जिसका 40% जो है वो फ्री फ्लोट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है। तकरीबन 94 लाख शेयर्स जो हैं वो इसके ओपन मार्केट में अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। 10 रुपये जो है इसकी पार वैल्यू है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये SRVI के सिंबल के साथ जो है वो रजिस्टर्ड है। लेदर सेक्टर में ये फॉल करती है। KC 100 और KC ऑल इंडेक्स का ये पार्ट है। तो चूंकि ये मीज़ान के इंडेक्स का हिस्सा नहीं है तो ये नॉन शरिया स्क्रिप्ट में आता है। करंट प्राइस जो है इसकी 1156 रुपये चल रही है। 52 वीक्स की अगर रेंज देंगे तो 657 रुपये इसका लोएस्ट प्राइस है और 1230 का जो है इसे हाई लगा चुकी है। रिटर्न वाइज बात करें तो 1 वीक का 8.65% है, 1 मंथ का 28%, 3 मंथ का 40%, 6 मंथ का 54%, जबकि 1 ईयर्स के हिसाब से ये अभी तक 70% के गेन पे है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो कंपनी का दिसंबर टू दिसंबर है। कंपनी की अगर लास्ट 7 ईयर्स की वैल्यूएशंस की तरफ देखें तो अर्निंग पर शेयर जो है वो 2013 में 51 रुपए पे थी, 2014 में बढ़ के 64 रुपए पे आई, 2015 में कंपनी ने 78 रुपए का अर्निंग दी, 2016 में 103 रुपए, 2017 में फिर डिक्रीज होना शुरू हुई, अर्निंग 74 रुपए पे आई, 2018 में 56, 2019 में जो है वो 47 रुपए और लास्ट 12 मंथ की जो अर्निंग है वो 6 रुपए 26 पैसे पे है। अब बुक वैल्यू की बात करें तो 2013 में जो है वो 203 रुपए पे थी, 2014 में बढ़ के 240 रुपए हुई, 2015 में 300 रुपए पे, 2016 में 387 रुपए की बुक वैल्यू पर शेयर थी, 2017 में 394 और 2018 में जो है वो 293 पे आई। 2019 में जो है ये 305 रुपए पे ही। अभी करंटली जो लास्ट 12 मंथ की बुक वैल्यू है वो तकरीबन 290 रुपए पर शेयर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 2013 में जो है वो 10.5 पे थी, 2014 में 15.17, 2015 में 10.8, 2016 में 14.4, 2017 में 10, 2018 में 12.84, 2019 में 16.47 और करंट जो 12 मंथ की पी रेशो चल रही है वो तकरीबन 121 रुपये चल रही है। तो चलिए लास्ट 10 ईयर्स की इसकी पे आउट हिस्ट्री देखते हैं कि पे आउट में इस कंपनी ने क्या दिए। 2010 की बात करें तो कंपनी ने जो है वो 75% का डिविडेंड अनाउंस किया है। बोनस शेयर्स कोई नहीं दिए। 7 रुपये 50 पैसे डिविडेंड पर शेयर बनता है, तो 1000 शेयर्स के हिसाब से 7500 रुपीज़ डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2011 में भी बोनस कोई नहीं दिया, 125% का डिविडेंड दिया, 12 रुपये 50 पैसे पर शेयर, तो 12,500 जो है वो 1000 शेयर्स के हिसाब से अमाउंट बनती है। 2012 में भी बोनस नहीं था, 75% का डिविडेंड था, 7 रुपये 50 पैसे, 7500 अमाउंट बनती है डिविडेंड।
2013 में जो है वो बोनस नहीं था, लेकिन डिविडेंड जो था वो 175% हुआ। 17.50 का डिविडेंड था। 17,500 जो है उसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2014 में भी बोनस नहीं था। 250% का जो है वो डिविडेंड था, 25 रुपए पर शेयर। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से 25,000 जो है वो डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2015 में भी बोनस नहीं दिए। 375% का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, 37.50 पर शेयर। तो 37,500 जो है वो डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2016 में भी बोनस नहीं था। डिविडेंड जो है वो 400% हुआ, 40 रुपए पर शेयर। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से 40,000 जो है इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2017 की बात करें तो बोनस कोई नहीं दिए कंपनी ने। 320% का डिविडेंड अनाउंस किया, 32 रुपए पर शेयर। 32,000 जो है 1000 शेयर्स के हिसाब से बनते हैं। 2018 में फिर कंपनी ने जो है वो बोनस अनाउंस किए 25%, यानी कि 250 जो है वो एज अ बोनस शेयर्स मिले। और 300% का साथ जो है वो डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 30 रुपए पर शेयर। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से 30,000 जो है वो डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2019 की बात करें तो कंपनी ने अगेन जो है वो 25% का बोनस अनाउंस किया। तो 1250 शेयर्स की वजह से जो है बोनस शेयर्स 312 मिले। 125% का डिविडेंड भी साथ अनाउंस हुआ है, 12.50 पर शेयर। तो 1250 शेयर्स के हिसाब से 15,600 रुपए जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2020 का भी रिसेंटली जो है वो कंपनी ने अनाउंसमेंट की है अपने रिजल्ट्स में। 100% के इसने बोनस दिए और साथ में जो है वो 150% का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 15 रुपए पर शेयर। तो 1562 शेयर्स के हिसाब से जो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है वो तो तकरीबन 23,000 रुपए इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है। तो ये पे आउट अभी स्टिल अवेलेबल है। अभी इसकी जो है वो एक्स डेट अप्रैल में ही है। तो टोटल अगर बात करें तो टोटल जो है वो अब तक 2,48,000 जो है वो एज अ डिविडेंड अमाउंट की मद में पे कर चुकी है कंपनी लास्ट 10 ईयर्स में। ये इस साल का सबसे ज्यादा बोनस शेयर्स थे, 100% के बोनस दिए सबसे ज्यादा। और डिविडेंड की बात करें तो अब तक का जो सबसे ज्यादा डिविडेंड था वो 2016 में कंपनी ने पे किया है 400%, यानी कि 40 रुपए पर शेयर। जनवरी 2010 में कंपनी की प्राइस देखें तो वो 270 रुपए पे थी। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से 2,70,000 की इन्वेस्टमेंट थी। आज इसकी जो वैल्यूज है वो तकरीबन 1150 रुपये जो है वो पर शेयर इसकी की प्राइस है। क्योंकि अभी बोनस जो है वो क्रेडिट नहीं हुए, तो 1562 शेयर्स के हिसाब से जो इसकी वैल्यू बनती है वो आज की वो 18 लाख रुपए की है। और 2,40,000 का जो है वो डिविडेंड अमाउंट भी पे कर चुकी। तो प्राइस हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि कंपनी की प्राइस जो है वो कैसे मूव हुई है। 2010 में जो है वो कंपनी ने जो हाई लगाया था वो 348 रुपए का था। लोएस्ट प्राइस जो थी वो 169 रुपए की थी। 2011 में 253 का हाई लगा, 154 का लो था। 2012 में भी 155 का लो लगाया और 219 तक जो है वो हाईएस्ट प्राइस गई है। 2013 की बात करें तो 158 रुपए का लो था, 602 रुपए पे जो है वो प्राइस ने जंप किया है। 2014 में 1095 का हाई लगा था, 455 रुपए का लो था। 2015 की बात करें तो 658 का लो था, 1013 पे जो है वो हाईएस्ट प्राइस गई थी। 2016 में 1680 रुपए का जो है वो हाईएस्ट लगा था, जबकि 752 रुपए जो थी वो लोएस्ट प्राइस थी। 2017 में 1617 का हाई लगा था, 690 का जो है वो लो प्राइस थी। 2018 में 1000 हाईएस्ट प्राइस, 672 का लो। 2019 में 984 का हाई, 428 का लो। और 2020 में जो है वो 1055 जो है वो इसकी हाईएस्ट प्राइस है और 547 जो है इसकी लोएस्ट प्राइस थी। तो इसकी जो हाईएस्ट प्राइस लगी है लास्ट 10 ईयर्स में वो 2016 में है, 1680 रुपए का जो है वो हाई लग चुका है। लोएस्ट प्राइस की बात करें तो 2011 में इसका लो था 154 रुपए का। लास्ट 5 ईयर्स की अगर एवरेज हाई प्राइस देखें तो वो 1055 ही है, जबकि 5 ईयर्स का जो एवरेज लोएस्ट प्राइस है वो 515 के अराउंड। वेलकम टू सॉल्यूशन फाइंडर्स यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब सर्च में सॉल्यूशन फाइंडर्स लिख के जो है वो एंटर करेंगे तो आपके पास ये चैनल आ जाएगा। टॉप पे ही जो है वो सॉल्यूशन फाइंडर्स का चैनल है। इसके होम पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्ले लिस्ट मिलेंगी। तो अगर आपको ब्लू चिप कंपनीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखनी है, तो आप इस ब्लू चिप कंपनीज के प्ले लिस्ट में आए और यहाँ पर जो है वो आपको तमाम कंपनीज जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा जो अपडेट होती रहेंगी साथ साथ वो भी इसी प्लेलिस्ट का पार्ट बनती जाएंगी। इनकम टैक्स के रिटर्न्स के हवाले से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अपनी रिटर्न्स खुद फाइल करनी है, तो टैक्सेशन वाली प्लेलिस्ट पे आए और यहाँ पे आपको टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
अगर आपको लेटेस्ट डिविडेंड बोनस उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये डिविडेंड्स पे आउट्स कैलेंडर की जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे आपको मंथ वाइज भी जो है वो सारी अपडेट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मार्केट समरी में आपको डेली जो है वो मार्केट की समरी जो है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। कंपनी उसके रिजल्ट्स अगर आपको रिक्वायर्ड ना तो वो PSX रिजल्ट्स की प्लेलिस्ट पे उसकी जो है वो लेटेस्ट जो भी रिजल्ट्स होंगे वो वहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। कंपनी की जो राइट इश्यूज की जो अपडेट्स होंगी वो इस प्लेलिस्ट में होंगी। राइट इशू अपडेट यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ये स्टॉक मार्केट लर्निंग वाली प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है समझने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो डेली अपडेटेड यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।